हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस एसाजिम मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं अपने क्लास 10th जी उसके 4.3 के प्रश्न नंबर 3 की। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी है तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी और समझ में आ चुकी है। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं क्लास तो वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें। और हाँ, पुरानी क्लासेस जाकर जितनी भी है उन सभी को जाकर जरूर देखें। और क्लासेस कैसे लगी आपको अच्छी लगी कमेंट करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्न की। तो क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो तथा उसका क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर स्क्वायर है। और यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करनी है बच्चों, ज्ञात करनी है। तो समझिएगा ध्यान से, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है ना, लंबाई वो चौड़ाई से कितने गुना हो, 2 गुना। लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या माननी पड़ेगी, चौड़ाई माननी पड़ेगी, तभी तो लंबाई उसकी कितने गुना होगी, 2 गुना होगी। तो अपन मानेंगे यहां पर, देखिएगा ध्यान से, माना कि चौड़ाई बराबर क्या मान ले बच्चों, एक्स मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई उसकी 2 गुनी, किसकी, चौड़ाई की 2 गुनी। लंबाई तो लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी, तो चौड़ाई से 2 गुना करवा दिया तो क्या हो गया, 2x हो गया। आ गया समझ में। फिर ये कहता है प्रश्न कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 है। किसका क्षेत्रफल बच्चों, आम की बगिया बनाई, ठीक है ना, आम की बगिया जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। तो आम की बगिया बनाई जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, तो लंबाई और चौड़ाई किसमें होती है, आयत में होती है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो है आयत का क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। और वो क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाइयों, वो दे रखा हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्षेत्रफल की बात हो रही है, लंबाई और चौड़ाई है तो वो क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। और आयत का क्षेत्रफल मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को पता होगा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो यहां पर लिख दूं मैं, जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर को फिलहाल भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लंबाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों, लंबाई हमारे पास 2x है और बीच में कुछ नहीं, इंटू। और चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई हमारे पास दे रखी है x और बराबर में क्या है, 800। समझिएगा, 2 का तो 2, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, 800। प्रश्न ने कहा विद्यार्थियों कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है या नहीं। और संभव है या नहीं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अस्तित्व निकालना पड़ेगा। देखना कैसे निकालते हैं अस्तित्व, 2 से तो काट देता हूं मैं, दोनों तरफ क्या करता हूं, 2 का भाग दे देता हूं मैं। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से कटेगा कितनी बार बच्चों, 400 बार। तो इधर तो बच गया अपने पास एक्स स्क्वायर। इधर ये जो 400 है इसको मैं इधर ले आऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब समझिएगा ध्यान से, अस्तित्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान पता करना है। अस्तित्व के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा कि मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था व्यापक रूप का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लिखवाया था भाई। जिसके अंदर एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसका मतलब ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक्स के गुणा में बी मानेंगे, क्या यहां पर बताओ नॉर्मल एक्स है क्या, नहीं है, तो उसके बी का जो मान है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। जो पद गायब है उसका मान 0 हो जाएगा। और सी एच संख्या, सी यहां पर देखो एच संख्या कितनी है बच्चों, 400, और वो भी किसकी है, माइनस की, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। आगे ऐसे यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़े चलिए। तो अपन ने मान ट्राई कर लिया। अब अस्तित्व का पता करना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे अपन मान, देखिएगा ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान रखूंगा मैं, तो बी का मान कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 4 बीच में कुछ नहीं, इंटू ए, और ए का मान कितना है बच्चों, 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1, और बीच में कुछ नहीं, इंटू, और सी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस के 400। प्यारे विद्यार्थियों भाइयों कि भाई दो चीजें साथ में आने पर एक को कोष्टक में बंद करना पड़ेगा, तो एक को अपन ने कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक है। 0 की कितनी ही घात तो आंसर क्या आएगा, 0, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, 4 1 जे 4 और 4 4 जा 16, और ये 1600,
तो गुणा करवा दिया तो क्या आंसर आ गया 1600। बच्चों 1600 जो है कुछ नहीं है मतलब प्लस का और ये यानी कि 0 से बड़ा है या नहीं, और 0 से बड़ा होता है बच्चों तो अस्तित्व क्या होगा भाई, अस्तित्व है। प्रकृति नहीं पूछी इसने, इसने पूछा कि यदि संभव हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल संभव है या नहीं है भाई, है हल संभव। क्यों है, क्योंकि ये मान जो है 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। ठीक है भाई, अब संभव है तो उसे ज्ञात करनी है, तो यहां पर लिखता हूं मैं लंबाई और चौड़ाई का मान। जैसे वापस यही समीकरण लिखूं मैं, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यही समीकरण थी। वन तो केवल समझने के लिए लिखा था कि कुछ नहीं था तो एक का मान वन हो जाएगा इसलिए। बाकी समीकरण क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, यही थी समीकरण। अब इसको सोल्व करना है तो अपन श्रीधराचार्य विधि नहीं लगाएंगे। तो अपन ने पहले अस्तित्व या प्रकृति निकालना सीखा था, उसके बाद में कहा था कि अगर हल संभव है तो उन्हें श्रीधराचार्य विधि से ज्ञात करना सीखा था अपन ने, ठीक है ना, पहले सवाल के अंदर। पर इस सवाल में उसको लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है देखना, क्योंकि स्टेप दो ही है, दो पद ही है। श्रीधराचार्य विधि को लगाने के लिए 3 पद होते हैं तो बहुत जरूरी होती है, बाकी तो 2 पद में तो अपन डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। इसमें भी लगा सकते हो आप, और उतना लंबा क्यों रोना जब डायरेक्ट आंसर आ रहा। तो ठीक है ना, विधि का नाम तो लिया नहीं प्रश्न ने, केवल कहा कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, माइनस के 400 को वापस उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, 0 प्लस 400 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर, 0 में 400 जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 400 होगा नहीं होगा, यहां तक बताओ आप मुझे, 400 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें केवल लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, केवल एक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहां पर एक्स की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और एक्स की घात 2 आ रही है। इसका मतलब इस घात 2 को हटाने के लिए क्या लेंगे हम, वर्गमूल। क्या लेंगे मित्रों, वर्गमूल। और वर्गमूल लेंगे तो इधर भी अंडर रूट में एक्स की पावर क्या आ जाएगा 2, और इधर भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा 400। और इधर कुछ नहीं है तो आपको क्या लगाना है, प्लस और माइनस जरूर लगाना है। इधर रूट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा बराबर बराबर, और ये जो 400 है वो भी अंडर रूट में बंद कर दो, और आगे क्या लगाना आपको, प्लस और माइनस लगाना। वर्गमूल लेने पर बराबर वाली संख्या जो होगी वहां पर प्लस माइनस आएगा, और दोनों तरफ की संख्याओं के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब मित्रों आप सभी को पता है स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। आया समझ में यहां तक, एक बार वापस इसको रिपीट करते फिर यहां से मैं रफ कर देता हूं इसको। प्रश्न ने कहा कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो सबसे पहले अपन ने चौड़ाई मानी x, तो लंबाई क्या है, चौड़ाई की 2 गुना, तो चौड़ाई को 2 से गुना करवा दिया तो ये हो गया 2x हो गया। आयत का क्षेत्रफल 800, देर का क्षेत्रफल, आयत का नाम नहीं आया पर लंबाई चौड़ाई आयत में होगी ना, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 800। फिर लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, बराबर में 800। लंबाई हमारे पास है बच्चों 2x, और बीच में इंटू का इंटू, और चौड़ाई कितनी हमारे पास x है, x और x हो गया x की पावर 2 और इंटू में 2 बराबर 800। इंटू वाला 2 कहां जाएगा बटे का में एक तरीका दिया था, और दूसरा तरीका ये था कि पूरी समीकरण में 2 का भाग दे दिया, भाग दिया अपन ने, तो इधर भी 2 का भाग दिया इधर भी 2 का भाग दे दिया, 2 से 2 कट गया, 2 से काटा 800 को, तो अपन ने कितनी बार 400 बार। प्लस के जो एक्स स्क्वायर तो वैसा है वैसे प्लस के 400 को हम कहां ले आए प्लस के 400 को हम कहां ले आए, इधर माइनस में ले आए। ठीक है ना, ध्यान से समझना, दोनों तरफ 2 का भाग दिया, इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग, 2 से तो 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और 2 का भाग इसमें दिया 400 बार, प्लस के 400 इधर ले आया, किसमें आ गया, माइनस में, बराबर में 0 आ गया। इधर कुछ नहीं तो 1 मान लिया अपन। ऐसा क्यों किया सर, वापस तो अपन ने उधर ही भेजा था इसको डायरेक्ट, पर अस्तित्व है या नहीं, संभव है या नहीं, उसका पता करने के लिए बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 है तो 1 का मान क्या हो गया 1, x का पद है ही नहीं तो b का मान क्या हो गया 0, और h जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, c हो जाएगी। अस्तित्व के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला। b का मान देखो 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू और a का मान कितना है 1 है, ये 1 लिखा, इंटू मान के, और c का मान माइनस 400 लिख दिया कोष्टक। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 4, और 4 को 400 से गुणा करा 1600। 0 का कोई मतलब नहीं है जोड़ में, तो 1600 आ गया। 1600 0 से बड़ा है, इसके लिए इसका मतलब ये है कि अस्तित्व है, यानी कि आम की बगिया बनाना संभव है, और संभव है तो उन्हें ज्ञात करनी है। तो वापस वही इक्वेशन उठाई अपन ने, एक्स स्क्वायर माइनस 400 वाली, और माइनस के 400 उधर भेज दिया, और जोड़ा तो क्या आ गया, वापस 400 आ गया। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर श्रीधराचार्य विधि लगाना जरूरी नहीं है, विधि का नाम नहीं लिया और डायरेक्ट आंसर आ रहा तो ऐसे कर लेंगे अपन। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं देखिएगा अब ध्यान से, स्क्वायर से तो अंडर रूट कट गया, तो बच्चों बचा क्या हमारे पास, यहां पर x बचा, तो ये लिखूं मैं यहां पर x, फिर बराबर में क्या चल रहा है, प्लस माइनस अंडर रूट,
ये 400 है मित्रों, और 400 के गुणनखंड आप सभी को आते होंगे, ऐसे निकालते हैं अपन। जिस किसी मेरे भाई को भाग या गुणा नहीं आता है तो सीख लेना, क्योंकि भाग आना बहुत ही जरूरी है, गुणा आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं आती तो गणित का फिर कोई मतलब नहीं रहता अपना। देखिए ये गुणनखंड अपन ने निकाल लिया, ठीक है भाई। दो 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 और पांच पांच, दो तो आ रहा 4 बार और 5 आ रहा अपने पास 2 बार। देखिएगा जोड़े बनेंगे इसके, x बराबर प्लस माइनस, एक तो बनेगा 2, फिर से बनेगा 2 और फिर से बनेगा 5। तो क्या हो गया बच्चों, 5 इंटू 2 10 और 10 और 20 हो गए। प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस 20 हो गया। दो केस बनेंगे, एक बार तो प्लस का और एक बार किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। तो केस फर्स्ट बनाते हैं प्लस लेने पर, आप चाहो तो पहले माइनस भी ले सकते हो। x बराबर प्लस लिया तो माइनस को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, हटा दिया तो प्लस के 20, और प्लस का मतलब प्लस लिखना जरूरी है, तो x का मान कितना हो गया 20 हो गया। अब क्या सेकंड बनाएंगे बच्चों, तो क्या लेंगे, माइनस लेने पर, और माइनस लेने पर यानी x बराबर क्या होगा, यहां पर जो प्लस माइनस है, माइनस लेंगे तो प्लस को हटाना पड़ेगा, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 20। और ऋणात्मक मान संभव नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि x का मान माइनस 20 आया। x अपन ने क्या मानी, चौड़ाई मानी, कभी भी लंबाई और चौड़ाई कभी माइनस में होती है क्या भाई, लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में होती है, नहीं होती है ना। तो यानी कि ये जो वाला मान कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यानी 20 हो जाएगी। x की वैल्यू 20 हो गई, यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई हमारे पास, 20 हो गई। चौड़ाई हमारे पास 20 हो गई, तो अपन लिखेंगे यहां पर अतः चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई 2x है बच्चों। 2 बीच में कुछ नहीं, इनटू और x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 20 आई। ये 20 यानी कि ये हो गया 40 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये था अपने 4.3 का सवाल नंबर जो है तीसरा। अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर चौथा और पांचवा फिनिश करेंगे, और प्रश्नावली लगभग खत्म होने वाली है, चौथी पूरी, और फिर अपन जो है समांतर श्रेणी की तरफ बढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, धन्यवाद। और हाँ, रिवीजन रोज करते रहिए बच्चों, जो भी आप क्लास देखते हो वो सारे सवालों का रिवीजन आपको घर पे वापस करना ही है। घर पे रिवीजन करोगे तभी आप बेस्ट दे पाओगे, वरना कोई भी टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाएगा आपको समझ में वो नहीं आएगा। ठीक है ना, रिवीजन करो समय पे और कंटिन्यू क्लासेस देखो। आप कहीं से भी पढ़ो, ठेका नहीं है कि मेरा ही, कहीं से भी पढ़ो और आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है, तभी अपना बेस्ट रिजल्ट बनेगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी को सीताराम।